फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है पोएट्री का, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके जो राइटर हैं, इसके पोएट हैं, सर हेनरी वॉटन हैं। 1568 से 1639 ईस्वी तक इनका इनका क्षेत्र वो रहा है, काल रहा है। तो अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, सबसे पहला है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. How happy is he born or taught. कितना खुश है वह जन्म लेकर के या अध्ययन करके, दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल, जो किसी दूसरों की इच्छा पर कार्य नहीं करता, सेवा नहीं करता, मतलब कोई दूसरे की इच्छा का वो गुलाम नहीं होता है। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट, कितना खुश है वह जन्म लेकर के या अध्यापन करके, जो किसी दूसरों की इच्छा पर सेवा नहीं करता। उज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका रक्षा कवच उसका ईमानदारी पूर्ण विचार होता है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसकी साधारण सी सच्चाई ही उसका सबसे बड़ा हुनर होती है। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट, कितना खुश है वह जन्म लेकर के या अध्यापन करके। दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल, जो किसी दूसरों की इच्छा पर कोई सेवा नहीं करता, कार्य नहीं करता, या किसी दूसरे के अधीन होकर के कार्य नहीं करता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसका सबसे बड़ा रक्षा कवच होती है। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और उसकी साधारण सी सच्चाई ही उसका सबसे बड़ा हुनर होती है। आगे देखिए, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी तीव्र इच्छाएं उसका मालिक नहीं होती हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी तीव्र इच्छाएं उसका मालिक नहीं होती हैं। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा जो होती है वो सदा मृत्यु पाने के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, जो सांसारिक बंधनों से आज़ाद होता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीद, ना ही उसे शाही प्रेम की आवश्यकता होती है, ना ही किसी दुष्ट के आलोचना का उसे भय होता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, जो सांसारिक बंधनों से आज़ाद होता है, ना ही उसे, और ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीद, ना ही उसे शाही प्रेम की आवश्यकता होती है, ना ही उसे किसी दुष्ट की आलोचना का भय होता है। ठीक है, अब अगला देखिए। उसके आगे, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, मतलब हु हैथ हिज लाइफ, जो रखता है, हिज लाइफ का मतलब अपने जीवन को, फ्रॉम र्यूमर से फ्रीड का मतलब होता है अफवाहों से आज़ाद, या जिसका जीवन अफवाहों से आज़ाद होता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसका कंसाइंस का मतलब होता है आत्मचित्त, जो होता है उसका सबसे मजबूत सरल स्थल होता है। जिसका आत्मचित्त ही उसका सबसे मजबूत सरल स्थल होता है। हुज स्टेट, जिसे रिट्रीट मीन्स क्या होता है, सरल स्थल होता है। कंसाइंस मीन्स होता है आत्मचित्त। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है सबसे मजबूत, उसका आत्मचित्त ही उसका सबसे मजबूत सरल स्थल होता है। हुज स्टेट मतलब जिसकी दशा को नाइदर, ना ही। फ्लैटर्स का मतलब होता है चापलूसी करने वाले। फीड का मतलब होता है भर सकते हैं, जिसकी दशा को ना ही चापलूसी करने वाले भर सकते हैं। नॉर रियून मेक अप्रेसर्स ग्रेट, ना ही रियून मीन्स होता है बर्बादी को, मेक अप्रेसर्स ग्रेट षड्यंत्रकारियों को महान बना सकती है। मतलब जिसकी दशा को चापलूसी करने वाले उसकी दशा को नहीं भर सकते, और ना ही उसकी बर्बादी से किसी षड्यंत्रकारियों को कोई महानता हासिल होगी। हु एनवीज नन, जो हु मीन्स होता है जो, एनवीज मीन्स होता है ईर्ष्या करता है, नफरत करता है। नन का मतलब किसी से भी नहीं, जो किसी से भी नहीं नफरत करता है। हुम चांस डथ रेज, जिसको जो भाग्य, चांस मीन्स होता है मौका या भाग्य, डथ रेज का मतलब होता है ऊपर उठाती है। नॉर वाइस
मतलब होता है ना ही ना कि कोई बुराई, मतलब जो अपने whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। देखिए उसके आगे, हु एनवीज नन, जो किसी से भी नफरत नहीं करता, हुम चांस डथ रेज, जो संयोग से जिसने अपनी तरक्की की है या ऊपर उठा हुआ है, वो ऐसे किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं करता है जिसने अपने संयोग से अपनी प्रगति की है, नारवाइस, ना कि कोई बुराई से, हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी भी नहीं समझ पाता, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, कि कितना गहरा घाव आर गिवन का मतलब होता है दिया जाता है, विद प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा के द्वारा। वो नहीं समझ पाता, वो कभी नहीं समझ पाता कितना गहरा घाव तारीफ या प्रशंसा के द्वारा दिए जाते हैं। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, उसके ऊपर किसी राज्य का शासन तो नहीं होता है बल्कि उसके ऊपर अच्छाई का शासन होता है। हु God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, जो ईश्वर की प्रतिदिन प्रार्थना करता है और प्रातः देर तक प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, अधिकांश उसकी कृपा को उपहार की अपेक्षा अधिकांश उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए वह ईश्वर की मतलब देर तक और प्रातः काल से ही प्रार्थना करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो नुकसान रहित दिन का अवभगत करता है, इंटरटेन करता है, स्वागत करता है, विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, अच्छी चुनी हुई किताबों या मित्रों के साथ जो नुकसान रहित दिन का स्वागत करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, दिस मैन इज फ्री, यह आदमी इज फ्री, आज़ाद होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स का मतलब होता है दास्ता के बंधनों से, यह व्यक्ति दास्ता के बंधनों से आज़ाद होता है। ऑफ होप टू राइज, ऑफ फेयर टू फॉल, ना ही उसे उठने की आशा होती है और ना ही उसे गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वो स्वयं का मालिक होता है, वो अपने मन का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास भूमि भी नहीं होती है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास सब कुछ, मतलब हैविंग नथिंग मतलब कुछ ना होते हुए भी, ही हैथ ऑल, वो सब कुछ होता है, मतलब उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ होता है। यह व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है, ना ही उसे उठने की आशा होती है, ना ही उसे गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने मन का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यप उसके पास भूमि नहीं होती है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा चैप्टर है? ये पहला चैप्टर है और इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, इसको आप पढ़िए, बार बार रिवाइंड करके इसको आप सुनिए और इसको तैयार कीजिए। थैंक यू।